पीताम्बराधरोऽम्बफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राम सब जग जाने प्रणाम जोरि जुग पानी। अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के श्री चरणों में सबके नमस्कार। मनुष्य का जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना वो क्षण में विनाश को प्राप्त होने वाला है, ये बात हमें याद नहीं रहती। लगत जननी तरलम, कमल के जिस प्रकार पानी की बूंद है, जरा सा हिला कि पानी की बूंद वो गिरी, इसी प्रकार जरा से में चलते हिलते फिरते बोलते मनुष्य हम कह देते भाई हार्ट फेल हो गया। मरना हार्ट फेल होने पर होता है सभी का, पर हार्ट फेल होने में देर कितनी लगती है। यक्ष ने पूछा धर्मराज से कि सबसे बढ़कर आश्चर्य क्या है, सबसे बढ़कर ताज्जुब की चीज क्या है। तो धर्मराज बोले अहं भूतान गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यमत परम। रोज रोज लोग मरते हैं, हम उन्हें स्वयं फूंक करके आते हैं और ये प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो मर गए उनका यहाँ का सारा संबंध सर्वथा विच्छिन्न हो गया। ममता के सारे पदार्थ उनसे छिन गए, आसक्ति की सारी वस्तुएं उनसे अलग हो गई, उनका कहीं कोई हिस्सा नहीं, कहीं कोई अधिकार नहीं। ये सब देखते हुए भी, मरते हुओं को देखते हुए भी जो शेष बचे रहते हैं, शेषा स्थावर मिच्छन्ति, हम चाहते हम कभी न मरे। बस इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। रोज रोज की चीज। अभी हमारे मित्र की स्त्री का देहांत हो गया, मैं भी हरिद्वार जाऊंगा। अभी ऑपरेशन लगा था मेरे आज और उसका देहांत हो गया। मैं दिल्ली में उसके शव को लेके आ रहे हैं। हाँ, तो आश्चर्य कुछ नहीं, ये तो ये शरीर का ये हाल है, अभी है और क्षण भर के बाद नहीं। इसलिए एक बात बहुत काम की है, वो ये कि मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मरने के लिए तैयार रहने का ये अर्थ नहीं है कि उदासीन होकर रोने बैठ जाए, ये तैयारी नहीं है। तैयारी इसका नाम है कि हमारा मन कहीं अटका न रहे, हम खुशी से हंसते हंसते मर सकें। जिस प्रकार जन्म खुशी की वस्तु है, इसी प्रकार मृत्यु भी खुशी की वस्तु होना चाहिए। हम जिस काम को लेकर के जगत में आए, जिस मिशन को हमें पूरा करना, उस काम में हम अगर लगे रहे और कहीं हमारी लाग लपेट रही नहीं, हिसाब किताब चुकता, बैलेंस शीट बराबर, फिर मन नहीं अटकता, मन नहीं भटकता। जब वो आवेंगे हमको बुलाने के लिए, हम कहेंगे भाई तैयार हैं। ये दो चीजों में मन अटकता है ना, एक अपने में और एक अपनी मानी हुई वस्तुओं में। अपने में माने शरीर में,
और एक अपनी मानी हुई वस्तुओं में। यहाँ दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी दफ्तरों में औरों में जो लोग बैठे होंगे, उनका चाहे जब ट्रांसफर हो सकता है, और चाहे जब उनके हाथ में सौंपी हुई वस्तुएं अन्यत्र भेजी जा सकती हैं। कोई बैंक मैनेजर है और बैंक की अमुक ब्रांच में इतने रुपये हैं, हेड ऑफिस ने चाहा कि यहाँ से इतने रुपये अमुक ब्रांच में भेज दिए जाए, और हेड ऑफिस ने ऑर्डर दिया कि यहाँ के मैनेजर का वहां ट्रांसफर कर दिया जाए। तो जिसका ट्रांसफर हुआ वो और जो रुपये भेजे गए उनके लिए क्या मैनेजर को रोना चाहिए? उसका तो ये कर्तव्य है। हमें तो बैंक की नौकरी में हमें करना है, यहाँ करें या वहाँ करें, हमें अपनी ड्यूटी पर रहना है, कर्तव्य पर रहना है, हमें अपना काम करना है, जगह से कोई मतलब नहीं। तो कहीं भी भेजें, और चूंकि वस्तु हमारी नहीं, बैंक के रुपए हमारे नहीं, हम तो नियमानुसार उनकी सार संभाल करने वाले, देखभाल करने, सब जहाँ चाहे भेज दिए जाए, हमारा काम भेज देना है। भेज देने में गलती न करें हम। और हिसाब किताब सारा आपने देखा होगा, बैंक वाले जानते होंगे, बैंक में रोजाना रात को सारे हिसाब सारे अकाउंट ठीक कर लिए जाते हैं, बैलेंस निकाल करके सभी किसी का चेक आ जाए। इस प्रकार से हम अपना हिसाब किताब बराबर रखें, मन से, मन का हिसाब किताब, मन की कहीं आसक्ति न रहे, मन की कहीं ममता न रहे, बस हम तैयार हैं। और वो अधिक तैयार जो यहाँ करके अपना काम कर चुका, जो यहाँ करके अपना काम कर चुका। और आज अपनी बात हुई थी, मानव जीवन का उद्देश्य और मानवता की सिद्धि भोगों में है ही नहीं। मानवता की सिद्धि भगवान में, और मानवता का उद्देश्य भगवत्ता से। तो भगवान के जिसका जीवन लग गया वो ठीक रास्ते पर है। यदि बीच में कहीं अटका भी तो फिर रास्ता पालेगा। योग दृष्टि जो है वो कहते हैं कि पूर्वाध्यास चला जाएगा फिर पहले के अभ्यास को लेकर के। पर यह यदि मन से गया तो जाना पड़ेगा ही। अंत ही प्रेम तजेंगे पावर तू न तजेगा नहीं तो जाना पड़ेगा ही। ममता अड़क करके रोते हुए जाए या ममता हटाकर हंसते हुए जाए, जाना पड़ेगा। तो जब तक यहाँ हम तक हम हैं तब तक क्या करें। बड़ी अच्छी सीधी सी बात है। ये घर मालिक का, घर में जितने सदस्य ये सब मालिक के स्वरूप और हम उसके सेवक। जब तक हमारे जिम्मे सेवा का काम है तब तक सेवा करने में चूका नहीं और अपना माने नहीं। जैसे किसी नाटक के स्टेज पर एक्टर काम करता है, खेल करता है, अभिनय करता है, वो खेलने में चूकता नहीं और अपना संबंध स्टेज भर का मानता है, आगे का मानता नहीं। माने तो यह बेवकूफ या बदमाश। स्टेज के पुत्र को, स्टेज की पोशाक को, स्टेज के गहने को, स्टेज की स्त्री को, स्टेज तक जाके वो कहे कि इतने आदमी के सामने इन लोगों ने मुझको अपना कहा, ये गाना मैंने पहन रखा था, लाओ आदमी इतने से फैसले मुझको पति का इन्हें स्त्री है गई। तो लोग कहेंगे स्टेज की बात थी कि असली बात थी, पागल हुए कहेंगे या बदमाश शरारती। तो ये चीज जब तक हम स्टेज पर हैं तब तक स्टेज पर जिसका जो स्वांग, जिसका जो एक्टिंग मजे में खेले, उसी के अनुसार खेले, क्यों कह नहीं। भगवान ने कहा समाचार, बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही। यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म करो मुक्त संगत समाचार। कर्म करो अच्छी तरह से, तुम्हारे दिन में जो काम है समाचार भली भांति करो, मालिक का खेल बिगाड़े मत। जहाँ जो एक्टिंग है, जहाँ जो रस है,
ठीक उसी रस का खेल करो, करो रस में हंसो मत, और वीर रस में कांग्रेस को मत लाओ। जहाँ जिस रस का प्राकट्य आवश्यक उसका करो, मजे में खेलो, परंतु दो बात, युक्त संग और तदर्थम, आसक्ति से रहित होकर और भगवान के लिए बस। तो जगत के काम करने में कोई आपत्ति नहीं आती, बल्कि जगत का काम अच्छा हो तो अपने लिए काम करने में तो हम कभी गफलत भी कर जाते हैं, ये अपना काम लग जाता ही। तो किसी अपने सम्मान का काम करना हो, अपने जिम्मे आया हुआ काम, तो और भी जिम्मेवारी से करते हैं कि भाई देखो इनका काम न बिगड़ जाए, ये मालिक का काम है, मालिक का काम। तुम्हें तो काम में अड़चन आती और हमेशा तैयार। ये बंधन तो ममेच बंधनम लोक है, ये मेरा मेरा ये बंधन है, मेरा बंधन मेरा नहीं रहा, बंधन छूट गया। मेरे के साथ दुख चलता है। मैं कहा करता हूँ अक्सर, उसे एक मकान है, हमारी हवेली हमारा मकान, मान लीजिए हमारा मकान, सपोज मान लीजिए हमारा मकान, अब यहाँ आकर के जाकर ठूक दे, जैसा एक दीवार में कील ठोक दे वैसे चूना निकल जाए। जरा कोई कीचड़ फेंक दे, हम लड़ मरेंगे महाराज कि मकान खराब कर दिया, दीवार बिगाड़ दी, तुम्हारे बाप का मकान कोई था, न मालूम क्या क्या बचेंगे। और हमने बेच दिया, किसी को बेच दिया, उसने हमें चेक दे दिया, हमारी मुट्ठी में चेक आ गया। चेक आने के घंटे भर के बाद मकान में आग लग गई। भाई बहुत बड़ा हुआ, बेचारे ने आज ही मकान लिया, आज ही बेचारे की आग लग गई, पर भगवान ने बड़ा अच्छा किया, हम बच गए ना। जिस मकान के चूने के कण के लोग मरते थे, वो सारा मकान जल रहा है धीरे। हम कहते हैं भगवान ने बड़ा अच्छा किया, हमारा तो बिक गया, हम तो नहीं मरे, ये मर गया। पर वो सारी ममता मकान के चूने के कण में से निकलकर इस कागज के टुकड़े में आ गई, चेक में आ गई। चेक कोई न ले ले, संभाल कर रखो भाई, तो न जाए इसका कोई भुगतान लेना आवे। बैंक में गए, इतने बड़े मकान के चूने के कण में जो हमारी ममता से लड़ करते थे, वो सारा इस कागज के टुकड़े में आ गया। अब हम बैंक में गए, बैंक में जाके स्लिप भर दी और हमने चेक जमा करवा दिया, हमारे हाथ में रसीद आ गई बैंक की। अब चाहे उस टुकड़े को उस कागज हमारे सामने उठा डाले, अपने पास रसीद है, बस बैंक में जमा हो गया। अब महीने 20 दिन के बाद कोई रूमर सुनी, भाई उस बैंक की जो हालत खराब है, उस बैंक की जो हालत खराब है, कुछ उसके बहुत बड़ा घाटा लग गया, रुपया डूब गया। अरे राम राम, अपना रुपया सुने, जरा भी चिंता बैंक की नहीं थी हमारे मन में, पर चूंकि हमारा रुपया बैंक में जमा, कहीं बैंक फेल हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी, मारे जाएंगे। मकान से ममता निकली, कागज के टुकड़े में आई, उसमें से निकली बैंक में आ गई। अब कहीं बैंक फेल न हुआ तो उसको भाई क्या हालत, तुमने कोई बात सुनी? नई बात, कहाँ डूब गया रुपया बैंक का, कहाँ नुकसान हो गया, क्या हो गया? खैरियत तो है ना, बैंक का पेमेंट तो नहीं रुपया आएगा, क्या होगा, क्या चीज है? तो ममता जहाँ जहाँ गई वहाँ दुख साथ गया, है ना ये बात। और ये ममता अगर हम भगवान में कर लें, ये सारी ममता सब जगह से बटोर कर भगवान में कर लें। तुलसी ममता राम समता सब संसार, सब कर ममता साग बठोरी, मम पद मन ही बांध डोरी। भगवान कहते हैं सबकी ममता के भागों को बटोर के एक मजबूत डोरी बट लो, और उस डोरी से अपने मन को मेरे चरणों से बांध दो, उसके बाद फिर कोई मजाल नहीं। तो ये ममता दुखदायी नहीं है। ममता न रहे संसार में तो चीजों को बचने में आ सकते हैं। हम धर्मशाला में जाकर ठहरते हैं, सब चीजों को बरतते हैं, तो दुख होता है क्या? नर्सें सेवा करती है रोगियों की, तो मर जाता रोगी, दुख होता है क्या? सेवा खूब करती है, स्वयं सेवक लोग सेवा करते हैं, मरने पर दुख होता है क्या? ममता नहीं है। सेवा करें, शुश्रूषा करें,
प्रेम दान दें, त्याग करें, सब करें, पर ममता न रखें। भगवान ने गीता में भक्ति का जहाँ लक्षण बताया, वहाँ सबसे पहले एक श्लोक का अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। किसी भी प्राणी के साथ द्वेष मत करो, सबके साथ मैत्री भावना करो, जहाँ दुख देखो वहाँ दया करो, परंतु कहीं ममता न कर बैठना। नहीं हरिण वाली बात होगी। राजा भरत सर्वस्व का त्याग करके, सारे साम्राज्य का भोग त्याग करके अरण्य में जंगल में रहे, तपस्या कर रहे थे। बड़ी सुंदर समाधि लगती थी, भगवान में चित्त लगा रहता था। मोक्ष के द्वार पर आ पहुंचे, द्वार दरवाजे पर आ गए। 10 मिलने वाला सोलन ने कहा, सोलन ने लिखा है कि जब तक कोई मर न जाए तब तक किसी को महात्मा नहीं मानना चाहिए। पता नहीं मरते समय क्या मति हो जाए। तो ये भरत जी महाराज बड़े शुद्ध मति के महात्मा, भगवान में मन लगा हुआ, जंगल में रहे, कहीं लेन देन नहीं। एक दिन एक हरिणों की टोली जा रही थी, शाम का समय था। बड़े जोर से सिंह ने दहाड़ मारी। सिंह की गर्जना सुन करके सारे हरिण व्यस्त हो गए, व्याकुल हो गए, दौड़े। एक हरिणी गर्भवती थी, हरिणी का गर्भ गिर गया, हरिणी कूद गई, उधर नदी में डूब गई। उस बच्चे को देखा, छोटे से सुंदर बच्चे को, दया आ गई भरत राजा के मन में, उठा लाए। यहाँ तक बड़ा अच्छा दया आ गई, उठा लाए, खिलाने पिलाने लगे, सेवा करने लगे। बहुत अच्छा, दया करनी चाहिए। तो दया करते करते उसमें मोह आया, ये मेरा बच्चा, और ममता आई, बड़ा मुझे प्यारा, मोह आ गया, मेरा बच्चा। घर के बच्चों को छोड़ी आए थे, महल छोड़ी आए थे, राज्य छोड़ी आए थे, हरिण के बच्चे में मोह हो गया मेरा, और बड़ा सुंदर। वो कहीं जाता, निकल जाता तो ये रोने लगते, हाय हाय कहाँ गया होगा, कोई सिंह खा गया होगा, कितना अच्छा था, मेरी गोद में बैठता, नन्हे नन्हे सींगों से और मेरे बदन को खुजलाता, और मैं हरी हरी घास खिलाता, कितना अच्छा था, और मेरी गोद में बैठता, कितना मुझे कोमल लगता, मैं उसको हृदय से लगा लेता, कितना अच्छा होता। बस उनका बच्चा एक दिन कहीं भाग गया, इसी मोह में, हरिण की स्मृति में, ममता थी हरिण में, उसकी याद रखते हुए मौत आ गई। दूसरे जन्म में हरिण बने, मोक्ष के द्वार पर पहुंचे हुए ममता को लेकर के हरिण बने। दया करो, सेवा करो, प्रेम करो, पर ममता न करो। हरिण बने, पर पहले का किया हुआ कार्य था, साधना प्राय संपन्न हो चुकी थी। याद रहा कि भाई फंसे थे हरिण की योनि में, कहीं फंसे नहीं, अलग अलग रहे, कहीं ममता नहीं की। हरिण की योनि छोटी, ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए, वहाँ पर भी खूब जन्म किया थी चौकन्ने, कहीं फंस न जाए, मेरा ना आ जाए, कहीं हुई हालत होगी। बड़े सावधान, घर वालों ने समझा बेवकूफ, पढ़ता लिखता है नहीं, मूर्ख है, तो कहा जड़ है, उसका नाम पड़ गया जड़, तो जड़ भरत करने लगे। कथा श्रीमद् भागवत में आती है, जड़ भरत। पढ़े लिखे नहीं, भाइयों ने कहा बस मूर्ख है, कोई बात नहीं, माँ बाप रहे इसमें तो बुरा खाने को ठीक मिला। माँ बाप के मरने के बाद भाइयों ने सोचा कि उससे काम कराओ, जो मतलब खाता संत बैठा है। कभी खेत में भेजे थे, कभी मजदूरी करवा के, कभी कभी खेत के मेहरी बन जाओ। अब मिट्टी कौन लगाए, पैसा लगेगा, कच्चा कच्चा आदमी मेड़ बन के पानी रोक देगा, वो मेड़ बन जाते। कोई कहता हमारा देश दे देते, कहीं पर मेरा अपन नहीं रहते। फिर जड़ भरत बने, फिर राजा रघुवीर ने उपदेश दिया, बड़ा सुंदर। तब पता लगा कि तू जड़ नहीं है, ये तो महामानव है। तो ममता और अहंकार न करे, निर्ममो निरहंकार, अहंकार न करे।
अपने सुख दुख में समान रहे और क्षमावान, बुरा करने वाले का भला करे, ये भक्त के लक्षण। तो मेरे कहने का मतलब ये कि मानव जीवन जो है ना ये जा रहा है। हम लोगों को यहाँ पे कहते हैं कि ये जब कलपति के केस अगर सफेद हो गए तो मान लेना चाहिए महाराज का समन आ गया, बुलावा आ गया, अब जाने को बारम चाहेगा नहीं ठीक। और आजकल तो ये भी बात नहीं, बच्चे भी मरते हैं, देखते हैं, न मालूम कब मौत आ जाए। एक भंवरा था, एक भ्रमर था। वो भ्रमर एक कमल के पुष्प के कोष में बैठा रसपान कर रहा था। संध्या होने लगी तो ये होता है कि सूर्योदय होने पर कमल का विकास होता है, खिलता है कमल, और सूर्यास्त होने पर कमल मुझ जाता है। तो सूर्यास्त होने लगा, कमल लगा मुझने, तो उसने देखा चलो बाहर निकल भागे मर जाएंगे, तो रस जो पी रहा था, रस का लोग बोले अभी क्या है, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, खेले खावे पीछे, जब बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा। वो गुजराती के कवि दयाराम उन्होंने गाया, हमना નથી નવનાશ મારા પ્રભુજી, અમે ઘડપણમાં गोविंद गुण गाईशु। भाई अभी तो हमें फुर्सत नहीं, बूढ़े होंगे तब आपका गुण गाएंगे, पर बूढ़े हो भी नहीं कौन जानता है। तो कमल के कोष में बैठा हुआ वो भ्रमर सोचने लगा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेशति शेषति पंकजश्री तीर्थं वितर्कयति कोशवती ज्वरेषु हंत नलूजहार। सोचने लगा बोले क्या चलता है, रात बीतेगी, प्रभात काल होगा, भगवान भास्कर उदय होंगे, उनकी किरणें आकर के पड़ेंगी इस पुष्प पर, पुष्प खिल उठेगा, सब निकल के भाग जाएंगे। रात भर आराम से और रसपान करें, क्या है इतम विषंत कोश लगे। इस प्रकार वो कोश के अंदर बैठा हुआ भ्रमर सोच रहा था, इतने में हाथी आया। हाथी ने उस कमल की नाल को उपाड़ लिया और कमल के पुष्प को दांतों के बीच में रखा और भ्रमर समेत पीस गया। तो कौन जानता है मौत रूपी हाथी कब आ जाएगा। इस जगत का सारा ये सुख, ये सौंदर्य किसी काम का नहीं। वो बिल्व मंगल सुनी कथा आपने, बिल्व मंगल की। बिल्व मंगल ब्राह्मण कुमार पढ़ा लिखा, तो जब मनुष्य की वृत्ति बिगड़ जाती है और जब भोगा शक्ति बढ़ जाती है उस समय मनुष्य उन्मत्त हो जाता, समझता नहीं। एक वेश्या रही चिंतामणि, वो रहती थी नदी के उस पार। बिल्व मंगल इतने बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने एक महान सुंदर काव्य लिखा है श्री कृष्ण पर। इतना बढ़िया संस्कृत काव्य है वो, उसका नाम है कृष्ण कर्णामृत। इतना बढ़िया काव्य, उसमें उन्होंने सबसे पहले गुरु रूप से चिंतामणि देवी की का स्मरण किया है। गुरु रूप से चिंतामणि देवी का, तो वो चिंतामणि वेश्या, उसमें उसका मन आसक्त। पिता का श्राद्ध है, पर मन जहाँ आसक्त है भोगों में, वहाँ न धर्म का ज्ञान रहता है, न किसी बुराई का रहता है, न परलोक का और न परिणाम का, भूल जाता है। आंधी आ गई, बड़े जोर की वर्षा आई, तूफान आ गया, जगह नहीं, रास्ता नहीं, सब जगह पानी भरा हुआ, पर वो आसक्त, विषय आसक्त नदी के तीर पर पहुंचा। नाव कौन ले जाए, कौन मरे उस तूफान में, कोई नाविक नहीं, नावें सारी बंधी हुई, सबसे भी जाना। इसी प्रकार से भगवान में भी मन लग जाए, उसे जाना है, उसे जाना है, जाना है, मर के जाना है, जाना है, जाना है। कैसे जाए? एक मुर्दा बह जा रहा था, उसे दिखाई दिया, आंखें पलट जाती हैं जब मन किसी वस्तु में आसक्त होता है, तब आंख पलट जाती, उसे दिखाई दिया
ये तो मेरे ही लिए नाव आ गई, ये काठ बहा जा रहा है, ये काठ बहा जा रहा है, बस तुम सवार हो गई, हो गया काठ समझ के सवार। लहरें बड़ी जोरों की थी, बड़े जोर का तूफान, तरंग उठ रही थी, भगवान की लीला तरंग चली उस तरफ को और किनारे लग गया, जाके मुड़ गया, उतरा। अर्धरात्रि का समय, बड़ी विकट रात्रि, चारों तरफ सुनसान, बादल गरज रहे, वर्षा हो रही, बिजली बीच बीच में प्रकाश करती। पहुंचे, वहां देखा दरवाजा बंद। उसने सोच रखा था कि देर हो गई, क्यों आएगा, दरवाजा बंद है, परिस्थिति जाना है, जाने वाले को मार मिलता है, भला जाना है। दिखा इसे एक रेशम का लच्छा, एक रेशम की बड़ी सुंदर डोर लटक रही है महाराज, डोर लटक रही है। सोचा बस यही तो, ये मेरे नहीं तो ये पैसे पहले से व्यवस्था कर रखे। पकड़ा उसे, चल गया ऊपर जा करके उसे जगाया उस देवी को। उसने देखा दुर्गंध आ रही, तमाम बदन में सरे मुर्दे की दुर्गंध आ रही है। उसने नाक पकड़ लिया, कौन बिल्वमंगल, आधी रात्रि का समय यहाँ कैसे आए और गंध कैसी आ रही है? उसने कहा गंध कहाँ, मैं तेरे पास आए कैसे? नाव कहाँ मिली? बोले वो तो सटका मिल गया, उस पर पार होके आ गया। ऊपर कैसे आए? तुमने जो लटका रखा था रेशम का, ये थोड़ा सा आ गया ऊपर। तमाम बदन भीगा हुआ, दुर्गंध आ रही। चिंतामणि बोली, तुम ब्राह्मण के बच्चे हो, धिक्कार तुम्हें, तुम्हारी ये दशा, रात्रि का समय थी, तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, तुम धर्म भूल गए, तुम अपने परिणाम को भूल गए, तुम अपने जीवन को भूल गए, तुम कहाँ आ गए, क्यों आ गए? ये तुम्हारी नालायकी, तुम्हारा ये पसंद। चलो बताओ कौन सा वो लटक रहा था, उसका ये लटकाया था मैंने। गया वहां पर, ले गई वो, देखा तो वहां मोटा अजगर लटक रहा है। देखा, कहा देखी क्या है? रेशम का डोरा है, रेशम का ये हंडा है, क्या है? सिहर गया, सांप दिखा थी। ये तो अजगर। बोले अब चल मेरे साथ, वो कौन सी नाव से चल के देखती हूँ। नदी किनारे ले गई, देखा वहां पर एक तरुणी स्त्री का सरा मुर्दा, सड़ गया शरीर, दुर्गंध आ रही, कीड़े पड़े हुए, बड़ी दुर्दशा, सांस में फटका जाए। चिंतामणि बोली, देख बिल्वमंगल, ये भी एक दिन सुंदरी वैसी थी जैसे मैं हूँ आज, इसके अंदर भी वैसे ही थे जैसे मेरे हैं। आज क्या दशा इसकी देख, यही दशा शरीर के होने वाली है। शरीर की 3 दशा होती है, फिर बस मदद। अगर इसे जानवर खा गए तो उनकी टट्टी बन जाएगा ये शरीर, बड़ा भक्ति जिसको मान रहे हो। अगर ये कब्र में डाल दिया गया, जमीन में गाड़ दिया गया तो सर के कीड़े बन जाएगा, और अगर आग में जला दिया गया तो उसके खाक हो जाएगी। ये दशा इसकी होने वाली। देख की क्या दशा है, ये मेरा शरीर देख और उसका शरीर देख, मिलान कर, क्या अंतर है? तू पागल हो गया। अरे पागल, इस प्रकार तू चिंतामणि को देखता होता तो न मालूम थी तेरी क्या दशा होती, तुझे भगवान आज तक मिल गए होते। बड़ा सुंदर उसका भाषण है, बड़ा प्रभावोत्पादक व्याख्यान। उसमें बिल्वमंगल ने कहा, माँ तुमने मुझे निहाल कर दिया, मेरी आंखें खोल दो। अब उसी चिंतामणि की खोज कर रही है, निकल पड़ा वहां से, निकल पड़ा, छोड़कर वहां से घर नहीं गया वापस, निकल पड़ा उस परम चिंतामणि की खोज में बिल्वमंगल। बढ़ा आगे, हाँ कृष्ण, हाँ श्याम सुंदर, हे चिंतामणि, परम चिंतामणि, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे? वृंदावन जाना है। एक गांव में पहुंचा। बुरी आदत अगर जीवन में कभी पड़ गई हो तो वो कभी मौका पाने पर गिरा देती है। इसी प्रकार की आदत अच्छे मिल जाती है। बुरी आदत थी, जीवन भर की बुरी आदत। एक घर में गया भिक्षा मांगने, एक देवी माँ आई, मन बिगड़ गया।
तो सविता साथ थी कुछ साफ कह दिया घर के मालिक से कि मेरे मन में ये पाप आ गया। उनके यहाँ ये प्रतिज्ञा थी कि घर पर अतिथि आकर कुछ भी मांग ले वो देना है। धर्म रक्षा करता है बड़ा। पति ने कहा देवी से कि देखो भाई आज बड़ी परीक्षा है, भगवान बचाएंगे तुमको, विश्वास करो भगवान पर, अपना शरीर दे करके अपने सत्य की रक्षा करना है। बुरी चीज, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए और हर किसी को इसकी नकल करनी नहीं चाहिए। ये हुई बात। इतिहास आदेश नहीं होता है, इतिहास जानने की होती है, इतिहास का उदाहरण आदर्श नहीं होता, इतनी मानना चाहिए ठीक नहीं होती। तो साहब ये अच्छी बात है, वो आया इसके पास, उसको देखते उसके लिए फिर पवित्र भाव आ गया, पवित्र भाव आ गया। कहा मैया एक काम है, मैं आपसे उपकार चाहता हूँ, आप मेरा उपकार करो। उसे पता नहीं था क्या चाहेगा। क्या एक काम करो, ये तुम्हारे बील का पेड़ है, इस बील के 2 कांटे ला दो मुझे लंबे से। वो बेचारी समझी नहीं कांटे ला दी, कांटे लाके दोनों आंखों में थे। कहा निगोरी आंखें मेरे पतन का कारण बन रही थी, आज मुझे गिराने वाली बन रही थी, कि आंखों को फोड़ डालना चाहिए। यहाँ से काम करें। भक्त लोग तो कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं ये आंखें किस काम की, छूते हो नयन जड़ उसे तन कही काम, द्रवई सुरवई तुम कही नहीं तुलसी सुंदर तरह। ये खाते हूँ वो हृदय फट जाए, छूते हूँ नयन ये आंखें फूट जाए, और जड़ उसे तन के काम, उस शरीर में आग लग जाए। किस काम का वो शरीर? जो हृदय भगवान का स्मरण करके द्रवित न हो जाए, जो आंखें भगवान के स्मरण से अश्रुधारा न बहावे, और जो शरीर पुलकित न हो जाए, उस शरीर में आग लग जाए, ये आंखें फूट जाए। और जो आंखें बुराई में ले जाए वो तो फूटने लायक है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम छोड़ दें, कोई छोड़ेगा नहीं, ये सब दिन मंगल बन नहीं सकते। आंखें फोड़ दी, अब आगे की बात सुनिए बड़ी मजे। आंखें फोड़ दी, वो बेचारी सह गई, महाराज क्या किया आपने? बोले ठीक किया, जो आंखों को मिलना चाहिए था वो ठीक मिलेगा। अब चलता हूँ मैं, अब वही आंखों से खून बह रहा है, और वो भगवान के प्राप्त करने की मिलने की उत्कंठा में व्याकुल हुआ दिल मंगल, भगवान की खोज निकल गया। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण तेरे रहे हाहाकार, जिनका नहीं मार्ग की दूरी तो वह तो किसी प्रकार। प्राण व्याकुल है थे, मिलना है, कितनी दूर है, कितने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा, कितना सब करना पड़ेगा, ये हिसाब किताब नहीं। जागे हिसाब किताब है वो मिलने की आकांक्षा नहीं, जागी चले चल दिए। परीक्षा हो गई। एक दिन लहरा है, अंधा बिल्व मंगल जा रहा है। हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा गोविंद, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे? केंद्र ध्वनि निकल रही हृदय से, निकलनी चाहिए। जब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए चित्त में उत्ताप नहीं होता, जल नहीं उठता हृदय, जब तक उनसे मिलने के लिए आंसुओं की धारा बह नहीं जाती, तब तक नहीं मिलना होता। हम रोते धन के लिए, हम रोते हैं क्या? धन के लिए रोते, अधिकार के लिए रोते, संघर्ष करते, बेईमानी करते, क्या नहीं करते। पर वो भाग्यवान है जो भगवान के लिए रोता है। रोता हुआ चला, भगवान ने देखा सच्चा है, अब इसे अब पैर दूर नहीं करनी है। आ गए छोटे से बालक, हाथ पकड़ लिया, बाबा अब हमारी बोली में तो
ये तो गधे की सी आवाज है, वो बड़ी सुंदर थी, वो भगवान का असर ऐसा मीठा लगा। उसने देखा कि ये कौन आ गया, लेकिन फिर फांसी लड़की जाई क्या, आंख खोली, उसके बाद भी फिर कुछ आ गया, डरा, बड़ा अच्छा हाथ लगा। तो बाबा कुछ खाओगे, तो भूख लगी हुई थी, मुझसे खाओगे? बोले हाँ भैया। अच्छा तो मैं लाता हूँ। अब वो ले आए साथ, अब उनकी लाई हुई चीज, उनके हाथ से उनकी लाई हुई, अब उसके स्वाद की तो कोई तुलना हो नहीं सकती। खाया मजे में वो हो और खाए, बोले भैया थोड़ा ही लाया और दो, बोले बाबा रोज देंगे इतना। अब साहब रोज भोग मिलने लगा, बड़े आनंद में रहे बाबा जी। बाबा जी ने कहा अरे हमें जाना है वृंदावन, तो बाबा ले चलो। हाँ ले चलो भैया, ले चलो। अब ले चलने में कौन देर थी? जिनके संकल्प से सृष्टियां बनती बिगड़ती हैं, उनके संकल्प से यहाँ से ब्रज पहुंच जाए, कौन देर पहुंच गए। बोले आ गए बाबा, ब्रज में आ गए। बोले आ गए तो बोले अब हम जाते। बोले नहीं भैया तू जा मत। बोले हम नहीं जाएंगे तो फिर ब्रज नहीं रहेगा, ब्रज क्या न रहे, तू मत जा, तू तो बस मेरे पास रहे, हाथ पकड़ाए रहे। बड़ा सुंदर, बड़ा कोमल हाथ है, हाथ पकड़ाए रहे और मुझसे बात करता रहे। बस अंधे से तू बात करता रहे और अंधे के हाथ को कभी कभी छू लिया कर, और बस ये रहे, कुछ नहीं। उनका नहीं हम जाएंगे, छोड़ हाथ हमारा, जाएंगे। बूढ़े ने कहा नहीं छोड़ेंगे, हाथ छोड़ेंगे कैसे, हाथ छोड़ा नहीं जाता, बड़ा अच्छा लगता, बड़ा प्यारा लगता। झटका दिया, छूट गए। अब महाराज ये बिल्व मंगल तक तो पक्के हुए गए। बोले हर समुचित ऐसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयादिनिर्यासी पुरुषं गणयामि थे। हाथ छुड़ाए जाते हैं निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल बदोगो। तो निकलो, देखे बुरा आदमी कमजोर, छुड़ा लिया हाथ, पर तुम असली मर्द हो, तुम बलवान हो, तो मैं सब समझू जब मैं हृदय में से निकल जाऊं। तो निकले कैसे? निकले कैसे महाराज? सब कर ममता आगे बछोरी, मम पद मन ही बांधु डोरी। सबके ममता के धागों को बछोड़ कर डोरी बचले, उस डोरी से अपने मन को भगवान के चरणों से बांध दे, तो चरण बंध गए भगवान की हृदय में। ये मरने की पूरी तैयारी हो गई, बस अब 50 से मौत आ जाए। मौत जब आ गई, अंतिम ये 6 बजे हैं, 3:40 हो गई, मरने की तैयारी है। मन में से संसार निकल गया, मन में से भोग निकल गए, मन में से ममता निकल गई, और इस मन में आकर के भगवान के चरणारविंद सदा के लिए स्थापित हो गए, विराज गए। अब चाहे जब मौत आए, प्रश्न था अर्जुन का अंतकाल के संबंध में। 8वें अध्याय गीता में भगवान ने कहा अंतकाले च मामेवो स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यत्र याति समद्भावम् याति न सत्तु संशय। भगवान ने कहा कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है, शरीर छोड़ता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो कहा फिर बड़ी अच्छी बात है, कोई संशय ही नहीं इसमें। तो हमारे मन में आए कि फिर अंतकाल में कर लेंगे। अरे उपदेश तो मिल ही गया, अंतकाल में जो होगा तो हो जाएगा, अंतकाल में कर लेंगे, अभी से क्यों ये आफत मचावे। तो भगवान ने नियम बताया, यं यं स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने कहा कि भाई ये नियम है, जिस वस्तु में मन रखता हुआ आदमी मरता है, उसी गति को प्राप्त होता है। पर अंत में मन रहता कहाँ है? जीवन भर जिसका स्मरण किया है, उसमें इंद्रियां शिथिल हो गई, मन वहां पर अनभ्यस्त किस्मत नहीं कर सकता। जीवन में जिसका अभ्यास कर याद रहेगा, तब अर्जुन ने कहा महाराज फिर क्या करें? तब मनी मन का तब तो भगवान ने कहा तस्मात, इसलिए तस्मात
सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यत मय्यरक्तमनो बुद्धि मामेव शेष संशयम। भगवान बोले इसलिए सर्वकाल में निरंतर मुझे मन में रखते हुए लड़ाई करो, पर मुझे मन में रखो सदा। लड़ाई करो जब करनी होता। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, इस प्रकार मन बुद्धि मुझे सौंप दो। सच्चाई जब मौत आवे, जब मौत आएगी तो तुम मिलोगे मौत को मुझे अपने मन में बैठाए हुए। मौत देखेगी तुम्हारे मन में मुझे बैठे हुए, मौत मर जाएगी। असली मौत वो जिसकी मौत हमेशा के लिए मर जाए। मौत मर जाए वो असली मौत, और मुक्ति मर जाए वो असली प्रेम। क्या समझे? या कई लोग कहेंगे कि उसकी मुक्ति की निंदा कर दी। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कराए, बड़े जोड़ी मस्तक चढ़े मुक्ति मुक्त रह जाए। अरे जहाँ मुक्ति की चाह है वहाँ भी अहम के कल्याण की चाह है, पर जहाँ प्रेम है वहाँ मुक्ति की भी चाह परवाह नहीं। मुक्त तो है ही। अगर जगत के भोगों में आसक्त है तो भगवान में आसक्त नहीं, और भगवान में आसक्त है तो जगत से मुक्त है। अब उसका बंधन क्या है? बंधन केवल एक ही है, भगवत चंद्राय बिंद का हृदय में रखना, सेवन करना, यही बंधन। किस बंधन छूटना चाहता नहीं। तो इस प्रकार से निरंतर भगवान में मन रहे तो मौत के लिए तैयारी करता है जब मौत आवे, और नहीं तो महाराज मौत तो आएगी ही, मरना पड़ेगा ही निस्संदेह। छूट नहीं सकते, हजार उपाय करने, चेष्टा करने, आगे पीछे भाई योगी हो गए। बहुत दिनों के लिए हमने श्वास विरोध करके उम्र को बढ़ा लिया, पर फिर आखिर मरना पड़ेगा। तो मरने से पहले जगत में से, संसार में से ममता को निकाल के भगवान में लगा दो। तो संसार में जो है उसमें समता रखो। इसका अर्थ ये कभी नहीं है, भला ये मूर्खता होती है जब आदमी कहता है कि संसार को छोड़ने का मतलब अच्छे काम को छोड़ दे, भलाई को छोड़ दे, आलसी बन के बैठ जाए, सो जाए। ये नहीं, काम करो, अच्छी तरह से करो, पर ममता से न करके प्रेम से करो। प्रेम देता है, ममता देना चाहती है, ये अंतर है। प्रेम का स्वरूप है देना। जो देना चाहता है वो काम है, जो देना चाहता है वो प्रेम है। प्रेम काम का अंतर। निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, ये चैतन्य महाप्रभु के प्रामत में आया बंगला प्यार है। निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, कृष्ण सुख इच्छा घरे प्रेम नाम। भगवान के सुख की इच्छा इसका नाम प्रेम, और हमें सुख मिले उनसे इसका नाम काम। तो काम के वश में मत हो, ममता न करो पर प्रेम करो, सेवा करो, दो देते रहो, और देते देते आनंद से मर जाओ। जो लेते रहते मरता है ना, वो बड़ी मुश्किल से मरता है। जो धीरे से मरता है वो बड़े आराम से मरता है। उसने दिया ही दिया, उसका कहाँ बंधन है। तो जो लेता लेता वो तो सब जगत का ऋणी है, वो कर्जदार है, उसका हिसाब चुकता कहाँ होगा। वो तो मरेगा दुख से मरेगा। तो मरना भी जरूरी है, हम सबको मरना है। ये जो कुछ मैंने कहा ये तो थ्योरी की बात नहीं है, वास्तविक ऐसी स्थिति है हमारी, मरना होगा ही। हम तो हजार बात कह रहे, बड़े ऊंचे बोल जाए, गुरु साहब व्याख्यान में कहा करते, तो जगत की कोई ताकत नहीं जो हमारी बात पर किसी प्रकार से कोई आपत्ति कर सके। इतने में आज भी लोग अगर करे तुम्हारी बात पर क्या तुम ही में आपत्ति आ गई। ये नरगल प्रलाप जो था रह गया यहीं पर। तो ये दशा हम चाहे कितनी ऊंचे चढ़ना, बड़े बड़े वो गोसाई जी महाराज ने कहा सहसदान 10 बदन आज बचे निकाल गली थे, हम कर घन धाम समारे अंत चले उठेरी थे। अरे हम किस बात की मूली हैं,
हिरण्यकशिपु जिसका वर्णन आता है, प्रहलाद ने कहा मैंने देखा जरा सी भूमि टेढ़ी अगर हो गई हिरण्यकशिपु की तो देवताओं का हमें कांप गया, न मालूम क्या होने वाला। इतना जिसका प्रबल प्रताप, ऐश्वर्य का कोई ठिकाना नहीं, ऐश्वर्यों के स्वामी जिसके चरणों में सेवक बन के रहते थे वो हिरण्यकशिपु, वो सहस्त्रबाहु, वो रावण। ये ऐश्वर्य में क्या कम थे। हम कर धन धाम समारे अंत चले उठे थे। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने अपना निर्माण किया, मैंने देश का निर्माण किया, राष्ट्र का निर्माण किया। वन ऑफ द नेशन, मैं राष्ट्र निर्माता, मैं राष्ट्र निर्माता। काहे के राष्ट्र निर्माता भैया, अभी श्वास निकलेगा कुछ नहीं। इसलिए अभिमान को त्याग कर, ममता को त्याग कर, सेवा के भाव से हम जगत में रहें, सब में भगवान समझ के सेवा करें। और जब मौत आवे तब ये कहेंगे बस अब तुम्हारे पास चलना, अब तो तुम्हारा यहाँ काम करते थे, अब तुम अपनी सेवा में खास बुला रहे हो, अपने पास रखोगे नाथ। अब तो दूर रख के सेवा कराई, अब चरणों में रख के सेवा कराना चाहते हो, इससे बड़े क्या आनंद होगा। और अगर वास्तव में इस भाव को लेकर कोई मरेगा वो चरणों में ही जाएगा सेवा करने के लिए। हमारे विद्यारण्य में आता है, उपनिषद में आता है कि रोग को कोई जब तप मान ले तो तप का फल मिलेगा, और मृत्यु को निर्वाण मान ले तो मृत्यु हो जाएगा। ये उपनिषद भावना है। तो इस प्रकार से मरने के लिए तैयार रहना चाहिए सबको, बुरा जवान सबको। ये सब यहाँ के खेल हैं, इन खेलों का कोई विरोध नहीं है। यहाँ जो खेल खेलना हो खेलो, पर खेलो खेल, उसे कहीं सच्चा मान करके अपना न मान बननी पड़ जाए, क्या करेगा। तो शेर की पोशाक भी अपना मान ले तो क्या होगा। शेर की पोशाक तो और कुछ चीज नहीं, तो मुंगियों को न माने पोशाक बोले हम पहने थे। अरे बोले उस एक्टर के नाते पोशाक थी भैया, तुम्हारी पोशाक नहीं, तुम उतार दो। बोले नहीं घर ले जाएंगे। वो घर किसके ले जाओगे, तुम्हारे घर तुम नहीं रहेगी पोशाक हमारी। इस तरह से कि पोशाक सब रखो, तुम पोशाकों से काम लो, जहाँ जैसा उचित हो वैसा खेल करो, पर खेल करो। जहाँ खेल है वहाँ बंधन नहीं, और जहाँ खेल नहीं है ममता आ गई, ये मेरा मैं रखूंगा। किसका रखोगे। महाराज मर गया कोई, हम लोगों ने और के बाद ज्ञान था, बोले भाई कसम चाहिए। घर में तो मलमल के बहुत छान पड़े हैं। बोले भाई घर के छान ही देने बहम आता है। अरे घर का मालिक मर गया, उसके लिए 3 गज कपड़ा चाहिए, तुम्हें बहम आता है, सारी संपत्ति उसकी तुम्हें नहीं। कसम वालों की दुकान से लाओ, कसम वालों सुई पैदा चाहिए, घर के मालकिन मर गई, सीमा बन गई, घर की चीनी दे। ये हमारे पुरुषों ने चेतावनी के लिए बात है रखी। कोई मर नहीं जाता है घर में से, अगर उसको मलमल दे दी तो घर वाले सब मर जाएंगे। ये बेवकूफी है, कुछ नहीं मरता मारता कोई भी। पर ये इससे सीखना है कि देखो भैया मरने के बाद गज भर कपड़े का भी तुम्हारा हक नहीं है, एक सुई तागे के भी तुम अधिकारी नहीं हो, और घंटा अगर रहने का मौका हो तो बोले जल्दी करो भाई, खाना पीना तो मर गया तो मर गया, रोना तो है ही हमेशा के लिए, इसको तो उठाओ। और कोई रात को अकेले में बैठे तो घुल मिल के बात करते थे, कान के पास कान रख के बात करते थे, एकांत में बात करें, दूसरे के पास आना जाए किवाड़ बंद कर दो भाई, बिल्कुल सीक्रेट किए थे। पर जहां मर गया दो आदमी बुलाओ, क्यों 2 आदमी बुलाओ, बात करते थे बोला दूसरी चीज थी। अब डर लगता, डर का मुद्दा खा जाएगा, जिंदा भी खाया मुर्गा खा जाएगा। पर ये सीन है, ये बतलाता है, ये प्रथा बतलाती है कि मरने के बाद तुम भूत हो गए, तुम घर के मालिक नहीं रहे। मरने के बाद तुम घर से इतने बाहर हो गए, तुम्हें कसम का अधिकार नहीं, सुई धागे का अधिकार नहीं। 2 घंटे वो शव वहां पड़ा रहे,
जिस मकान के तुम मालिक थे तुम्हारा अधिकारी नहीं रह सकते, जाओ निकलो। तो अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजे वही थे अरे पामर। अंत में सब तुझे छोड़ने वाले हैं, तू पहले से क्यों न छोड़ दे ममता को, क्यों न छोड़ दे। ममता छोड़ दी तो सुख से मरेगा। इसलिए ये मरने की तैयारी सबको रखनी चाहिए। सबको मरना कितना क्षण भंग हो रहा है महाराज। अभी अभी बात कर रहा आदमी जोर से बोल रहा है, बोले क्या हुआ, दर्द आया, बस डॉक्टर आ नहीं पाए, डॉक्टर आ नहीं पाए, डॉक्टर के आने से पहले। और बैठी डॉक्टर कलकत्ते में हमारे एक लड़का था, 2-3 साल पहले की बात, हाथ में तकलीफ हुई। सुनी डॉक्टर आए, बड़े डॉक्टर वहां के आए। डॉक्टरों ने कहा पीछे कि हमने मन में सोचा कि ये बड़े आदमी बड़े खराब होते हैं, हमारे आराम की कुछ खाई नहीं, तो बुला लिया हमको। ये बोले हम सोच रहे थे, इतने में हाथ में ज्यादा तकलीफ हुई, हाथ में जो एक इंजेक्शन दिया, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने देखते देखते मर गया। डॉक्टर बचा नहीं सकते, डॉक्टर खुद बच नहीं सकते, बचाएंगे क्या बेचारे हैं। ये यहाँ की दशा है। इसलिए यहाँ काम तो करो पर फंसो मत, खेल करो, खेल करो, खेल करके ऐसा बढ़िया खेल करो कि मालिक रीत जा काम में कहीं चूको मत। बड़ा बढ़िया खेल, रीत जा वही बड़ा बढ़िया खेल। उड़ा दिया सबको, फंसा दिया सबको, है उत्तेजना कर दी सबने, ऐसी वीर गाथा बोले कि सुनने वालों का रोमांच हो गया। सब तैयार तुम दसे फड़क उठी, पर जो नशे जिसने फड़काई उसका तो एक्टिंग मात्र है, न उसकी नशे फड़की न उसने फड़काई, वो तो खेल करता है। इस प्रकार खेल करो तो बंधोगे नहीं, यहाँ आराम से रहे। खेल क्या रोने का खेल तो नहीं है, खेल होने पर रोने में आपत्ति नहीं, रोने का खेल भी पूरा उतरना चाहिए। अब वो सैद्या ऐसी हुई, हरिश्चंद्र की पत्नी सैद्या रोहितास के शव को ले गए, ऐसी रोई शव को हाथ में लेकर के सारा दर्शक मंडल में उठा। तो वो सैद्या जो बना हुआ था वो कर रहा वास्तव में, तो क्या उसने दंड किया? दंड भी नहीं, लीला की, खेल की। लोकवत लीला कैवल्यम ये ब्रह्म सूत्र है, लोकवत लीला कैवल्यम सूत्र, ये वेदांत सूत्र है। बस ये भगवान की लीला, उस लीला में लीला का हम सब भी वो लीला के एक पात्र हैं, एक एक अक्षर हैं। हमारे सबके जीवन में अपना अपना काम है, अपना अपना एक्टिंग है। अपने अपने एक्टिंग को खेलो और मालिक को खुश करके स्टेज के अंदर चले जाओ। फिर मालिक की अभी बस मालिक की सेवा में और काम होता वो काम करो। इस प्रकार यहाँ आराम से, वहाँ आराम से, और मरने के वक्त कोई चिंता नहीं। तो जिसका मन अटका और भटका, मरेगा जरूर, मरना पड़ेगा बाध्य होकर के। हाँ क्या करें, ये रह गया वो रह गया, अरे बिल तैयार था, सिग्नेचर बाकी रह गया, वकील भी क्या करे, डॉक्टर भी क्या करे, नहीं कर सकते। इसलिए पहले कर करा करके अपना खाता छुट्टा करके तैयार रहे, तो क्या जब मौत हो कोई आपत्ति की बात नहीं। ब्रज में एक नई बहू आई, ब्रज में एक नई बहू आई, बाहर से आई। तो उसने आके घर में देखा कि सास भी, ननद भी, जेठानी भी, दौरानी भी, घर के और लोग भी, सब के सब केवल कन्हैया की बात करें। और बातें उसने सुना है तो उसमें बातें हो रही थी। बोले भाई हमने तो कभी पहले देखा नहीं था, पर हमने सुना था। कल हम निकले उधर से तो मैं जरा सी हंसी दिख गई, बस हम तो अपने हाथों में रहेगा। तो उसने कहा ये सब बेवकूफ इकट्ठे हुए सब। अरे जरा सा वो लड़का नंद का, जरा सा वो हंस दिया तो क्या बच्चे होते क्या करते हैं। तो एक दिन वो शाम से उस तरफ से निकलने लगे तो घर की एक ननद ने कहा उसकी भौजाई से कि भाई तुम देख तो नहीं देखेंगे। तो वो समझा रही है, तो देखने का तो दूसरा है,
समझाने का पद है मुस्कान की महिमा। वो जा रहे और ये अपना अंदर बरियर देखो, निरख सखी मोहन की मुस्कान, निरख सखी मोहन की मुस्कान, निरख गई सुधी बिसर जाएगी, भूल जाएगा मान, निरख सखी मोहन की मुस्कान। जो बड़ा मान करके बैठेगा नहीं देखेगा, निरख गई सुधी बिसर जाएगी, भूल जाएगा मान, निरख सखी मोहन की मुस्कान। सुर मुनि मनुज धनुज पशु पंछी कोस जो जग जाए, सुर मुनि मनुज धनुज पशु पंछी कोस जो जग जायो, लख के मृदु मुस्कान मलन की, लख के मृदु मुस्कान मलन की, सुध बुद्धि नहीं बिसरायो, रख सकी मोहन की मुस्कान। वो कहती हैं कि देवता मुनि राक्षस मनुष्य पशु पक्षी संसार में कौन ऐसा जन्मा है जिसने उस लाला की मृदु मुस्कान को देख करके सुध बुद्धि न खोई। सब जोगी परम तपस्वी ज्ञानी जिन निज निज मन मारे, जोगी परम तपस्वी ज्ञानी जिन निज निज मन मारे, तनिक रखी मुस्कान मधुर तिन बर बस जीवन हारे, निरख सखी मोहन की मुस्कान। योगी परम तपस्वी ज्ञानी जिन लोगों ने अपने अपने मनों को मार दिया है, ऐसे मन को मार डालने वाले लोग भी यदि जरा सी मोहन की मुस्कान को लख पाए हैं तो अपने जीवन को उन्होंने जबरदस्ती खो दिया। महाराज जनक अपने सारे सभासदों को लेकर, सदानंद को लेकर, ऋषि मुनियों को लेकर, अमात्यों को लेकर विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए गए अमराई में। अमराई में पहुंचे, राम लक्ष्मणों को साथ लिए महाराज विश्वामित्र बिना ही सूचना के अमराई में आगे ठहर गए। आम के बगीचे में जनकपुर में ठहर गए। पता लगा जनक को किस प्रकार से मुनि विश्वामित्र तेजस्वी मुनि शिष्य मंडली सहित आए हैं, उनके स्वागतार्थ करवाने के लिए आए। उस समय का दृश्य है, भगवान राम लक्ष्मण ये दोनों जगह चले गए थे अमराई में। उन्होंने दूर से देखा कि कोई लोग आए हैं, तो ये उधर से आए, इधर ये लोग आकर के तमाम अभिनंदन करके बैठ गए। उनको आते देखा सामने से, राम लक्ष्मण आ रहे हैं दोनों, आते देखा तो आंख गई जनक की उस तरफ। जनक की आंख जाते ही जनक तो मानो पागल से होने लगे, क्या हो गया? जनक जी का शरीर प्रेम से कांपने लगा, क्या हो गया? और खड़े हो गए। बच्चों को देखो, दो बच्चों को देख करके जनक मुनि मंडली खड़ी हो गई, मानो अकस्मात बिजली ने खड़ा कर दिया हो। स्वागत का खड़े होकर वो देखते आंखों से आंसू बहने लगे। जनक जी के शरीर रोमांचित हो गया, शर्म मन में आई कि ये मुनि मंडली क्या कहेगी, जनक रो रहा है। जनक के आंखों में आंसू आ गए बच्चों को देख करके। आश्चर्य के बाद में कुछ तो सोचा भाई पूछें, महाराज ये कौन है? निगम नेति कही निगम जोगायो, उभय देश धनुषी किया। विश्वामित्र से जनक पूछते हैं कि महाराज क्या बात है, अपनी दशा देख कर।
जिसको वेद नेच नेच कहते हैं वही ब्रह्म को दो रूप भर के नहीं आ गया। क्या बात? तो कारण क्या? जनक बच्चों से क्यों पूछे तो अपनी दिशा बताते हैं। वो कहते हैं कि नहीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। नहीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा सकित हो तजिनी चंद चतोरा। मेरा मन स्वाभाविक वैराग्य रूप है। विषयों में दुख दोष देख देख करके वैराग्य की भावना नहीं करनी पड़ती। सहज विराग रूप मन मोरा, वो मेरा मन थकित हो तजिनी चंद चकोरा। कहा कि इनको देखते ही, इनके आंखों के सामने आते ही और ब्रह्म सुख ने जबरदस्ती मन को त्याग दिया। तो क्या बात? ये उनके रूप का जादू, मुस्कान का जादू। तो कहती है कि विसर्यो सहज विराग ब्रह्म सुख हिकित बिलोचन ठारे तन पुलकित दीर्घ प्रीत सलित द्रुत हृदय प्रेम रस बाढ़े। जब उनकी मुस्कान आवेगी सामने तो विराग बिसर जाएगा, ब्रह्म सुख परित्यक्त हो जाएगा और लोचन फकित हो जाएंगे, तन पुलकित हो जाएगा, आंखों में प्रेम का शरीर आ जाएगा, हृदय द्रवित हो जाएगा और प्रेम रस का उच्छ्वास उठने लगेगा। इसलिए मोहन की मुस्कान ये सबसे बड़ी चीज। तो भाई जब संसार से विराग होगा तब वो विराग होगा। जब उनको चाहोगे तो वो सब जगह है ही। तो कभी उन्होंने अपनी मुस्कान दिखा दी तो निहार हो जाओगे हरिओम करते। वो जिसे भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है ममत्व का त्याग और इसका कैसेट संख्या है 39।